अब मुझे 150 पॉइंट मिले यहाँ पे। ठीक है। और मेरी क्वांटिटी मान लो निफ्टी के अंदर थी 8, तो 200। ठीक है। अब इसको कर लेते हैं हम मल्टीप्लाई 150 इंटू, आप तो छोड़ो, 100 पॉइंट मान लेते हैं कि 100 पॉइंट मैंने यहाँ से लिए। ठीक है। अब इसको कर दो 200 से मल्टीप्लाई, देख लो 20,000, 20,000 रुपये बन गए। ये है पावर हैमर की। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सोनू शर्मा। और लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था ईएमआई स्ट्रेटजी। उसमें मैंने आपको 5, 9, 21, 100, 50, 200, 500 सभी ईएमआई कहाँ यूज़ होती है, क्या काम आता है और उनसे कितने पॉइंट लिए जाते हैं, मैंने वो आपको अच्छे से डिटेल में बताया था। अगर किसी ने नहीं देखा तो वो जाके वापस देख सकता है। ठीक है। आज हम बात करेंगे हैमर की। हैमर को मैं सबसे बेस्ट कैंडल मानता हूँ शेयर मार्केट के अंदर, क्योंकि ये ऐसी कैंडल है जो बहुत ही अच्छा पैसा देती है। इसके मुकाबले कोई सी भी कैंडल है ना, इतना अच्छा पैसे नहीं देती जितना हैमर देती है। तो चलो आज हैमर के बारे में पढ़ते हैं, सीखते हैं कि हैमर क्या होता है और कैसे काम करता है। उससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि इसे हैमर ही क्यों बोलते हैं। हैमर इसलिए बोलते हैं इसकी क्योंकि इसकी जो विक होती है ना, वो तो बड़ी होती है और इसकी बॉडी ऊपर बनी होती है। इसमें क्या होता है, पहले कि सेलर्स ने बाय ट्राई किया नीचे गिराने का, बट इसको बायर्स उठा के ऊपर ले गए। फिर सेलर लोगों ने ट्राई किया नीचे गिराने का, बट फिर से बायर लोग उसको उठा के ऊपर ले गए। और फाइनली क्या हुआ, एक ऐसी बॉडी बन गई ऊपर की तरफ। मतलब यहाँ पे बायर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए। अब मार्केट के अंदर कुछ लोग बैठे थे जापान के अंदर, तो वहाँ क्या हुआ, ये ग्राफ नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो एक ये हैमर जैसी बॉडी बना दी उसने। तो वहाँ पे एक बंदा बैठा था, उसने बोला कि ये तो 100 रुपया का हथौड़ा है, मैं उम्मीद है ये तो 100 रुपये की। तो इसको हैमर बोलने लगे। अब इसको जापान ने बोला हैमर। अगर ये इंडिया में बनता है ऐसा और इंडिया में लोग अब देखते इसको ऐसे बनता हुआ, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको फिर इंडिया वाले नाम देते हैं। मैं इसको बॉडी बिल्डर के अंदर बोलता हूँ, क्योंकि अपने इंडिया के अंदर मोस्टली जो जिम जाते हैं ना, वो ऊपर से तो काफ़ी अच्छी बॉडी बना लेते हैं, शोल्डर अच्छे होते हैं, बाइसेप्स अच्छे होते हैं, चेस्ट अच्छी होती है, बट उनके कभी पेट देखना आप लोग, वो बहुत कमज़ोर होते हैं। सेम चीज़ इसमें ये होती है, इसकी लेग होती है बहुत कमज़ोर होती है, बट जो उसके ऊपर की बॉडी होती है ना, वो काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग होती है। इसके कई तरीके हैं। जैसे लड़कियाँ शॉपिंग करने जाती है तो वो बोलती है कि भैया हमें पिंक दिखाओ, पिंक कलर की टी शर्ट दिखाओ। अब भैया पिंक कलर की टी शर्ट दिखाते, बट वो बोलती नहीं नहीं भैया हमें लाइट पिंक चाहिए, डार्क पिंक चाहिए और बेबी पिंक चाहिए। अब दिखा तो टी शर्ट रहा है, बट उसके नाम अलग अलग हो गए ना, पिंक, बेबी पिंक, डार्क पिंक, लाइट पिंक। वैसे ही हैमर कई प्रकार का हो सकता है, बट हैमर कई प्रकार कैसे होता है, जैसे किसी की विक बड़ी होती है, किसी की बॉडी छोटी होगी। अब किसी की बॉडी के ऊपर है ना थोड़ी विक निकली हुई होगी, बट अल्टीमेट बन एक हैमर ही जैसे रहा है। ठीक है। तो हैमर बनना चाहिए। अब हैमर कहाँ बनना चाहिए, वो बनना चाहिए आपका हमेशा सपोर्ट पे। ठीक है। अब कभी कभी मार्केट क्या होता है, बहुत स्लो छोटी छोटी कैंडल बना के डाउनफॉल स्टार्ट करता है, फिर सपोर्ट पे एक हैमर बनाता है, तो वो उसी हिसाब से धीरे 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 मार्केट अपसाइड में जाता है। लेकिन जब मार्केट बड़ी बड़ी कैंडल बनाता है और डाउन की तरफ आता है, तो वहाँ पे एक अच्छा सा सपोर्ट पे हैमर बनता है, और वो उतनी ही स्पीड से है ना ऊपर वापस अपसाइड में निकलता है मार्केट, और वो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देता है। तो क्या होना चाहिए, पहला तो हैमर बनना चाहिए, और वो कहाँ बनना चाहिए, वो हमेशा सपोर्ट पे ही बनना चाहिए। वो 200 ईएमए का सपोर्ट हो, 100 ईएमए का सपोर्ट हो, या रेजिस्टेंस का ऊपर से सपोर्ट हो, या नीचे सपोर्ट में एक हैमर बनाओ। हैमर हमेशा सपोर्ट पे ही बनना चाहिए। अब क्या है, ये सपोर्ट हुआ या हैमर बना, अब ये ऊपर से मार्केट डाउनफॉल में होना चाहिए। ये छोटी छोटी कैंडल बना के आ रहा है या फिर बड़ी बड़ी कैंडल बना के आ रहा है, और यहाँ पे बनाया ये एक हैमर। ठीक है। अब ये हैमर बनाया तो मार्केट यहीं से अपसाइड में निकल जाएगा, लेकिन जैसे जैसे स्लो स्लो आया ना, वैसे स्लो स्लो आएगा। लेकिन अब मार्केट बहुत इच्छी स्पीड से बहुत नीचे आ रहा है, मतलब बड़ी बड़ी कैंडल बना के नीचे आ रहा है, और सपोर्ट पे एक हैमर बना रहा है यहाँ पे। ये हैमर बनाया है इसने। अब ये उतनी ही स्पीड से ऊपर की तरफ जाएगा जितनी स्पीड से ये नीचे आएगा। ठीक है। अब ये बड़ी बड़ी कैंडल बना के ये ऊपर निकल जाएगा, जिस स्पीड से आया ना नीचे उसी स्पीड से ऊपर निकल जाएगा ये। अब टारगेट क्या होगा, ये तो तुमने देख लिया कि सपोर्ट बनेगा और ऊपर जाएगा। अब
टारगेट कितना रखोगे वो भी तो है ना। तो टारगेट जितना पॉइंट जहाँ से आ रहा है ना नीचे, मतलब जितना पॉइंट वो नीचे आया ना उतना ही पॉइंट ऊपर जाएगा। अब इसमें हमें पहले तो हाफ टारगेट बुक करना होता है, फिर फुल टारगेट बुक करना होता है, उसके बाद मार्केट और ऊपर जाता है तो हमें जो लास्ट टाइम जितना हाई था ना उतना मार्क करना होता है। अब बैक टेस्टिंग के लिए हम चलते हैं चार्ट पे और वहाँ देखते हैं कि हम ये अलग अलग टाइम फ्रेम पे कैसे काम कर रहे हैं। हमारे बैंक निफ्टी में कैसे काम कर रहा है, निफ्टी में काम कैसे कर रहा है, वो हमें चार्ट पे भी मिलेगा। और कितने पॉइंट मिल रहे हैं मुझे और मैंने कितने पॉइंट लिया था वो आपको बताता हूँ, ठीक है। अब हम आ गए निफ्टी के चार्ट पे। ये निफ्टी 50 का चार्ट है, 5 मिनट पे है। ये सपोर्ट देख लो, ये सपोर्ट है। और ये देखो ईएमए पे भी सपोर्ट, और सपोर्ट पे ईएमए और सपोर्ट दोनों पे हैमर बनाए, दिख रहा है ये। और यहाँ मैंने एंट्री ली थी और ये मेरा एसएल था। अब यहाँ से रुको, एक बार मैं आपको छोटा बड़ा कर दिखाता हूँ। यहाँ एंट्री करी मैंने, ये इसको छोटा कर लिया मैंने। अब यहाँ से मैंने एंट्री की, अब ये देखो कितना ऊपर गया है, 1 गो में गया है पूरा। अब ये देखो यहाँ से आया, यहाँ पे पहला टारगेट था, ये दूसरा टारगेट था, ये तीसरा था। और ये इससे पहले का था ये टारगेट, और इससे आगे का ये रहा टारगेट। तो ये था लास्ट टारगेट, बट इसके ऊपर भी गया है। तो देख लो ये कब से आ रहा है, इतना टाइम पीछे आ रहा है और मैंने इतना पॉइंट निकाला। अब इसको हम देखते कहाँ एंट्री होती है हमारी। अब यहाँ पे एंट्री करी मैंने यहाँ से सपोर्ट से, और ये निफ्टी के अंदर 350। रुको एक बार इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, एक बार मैं छोटा कर लेता हूँ, सॉरी। ये मैंने यहाँ एंट्री की इसकी, ठीक है। यहाँ से मुझे यहाँ तक मिला, मुझे पेशेंस के साथ काम करने पे 428 पॉइंट। अब 428 पॉइंट मिल रहे हैं मुझे प्रीमियम पे, और कितने टाइम में, आधे घंटे टाइम फ्रेम पे। अब यहाँ मैंने मार्को, यहाँ टारगेट था मेरा तो यहाँ मैंने बुक कर लिया। अब यहाँ से यहाँ कितने पॉइंट हुए, ये यहाँ से यहाँ हुए 253 पॉइंट, ठीक है। अब 253 यहाँ पॉइंट हुए तो प्रीमियम पे कितने पॉइंट हो गए, 150 पॉइंट ईजी। अब 150 पॉइंट मेरे को प्रीमियम पे ईजी मिल रहे, ठीक है। अब ये प्रीमियम पे 150 पॉइंट मिले मुझे, और मैंने निफ्टी के अंदर इसको किया 8 लोड के साथ में, तो 200, ठीक है। अब 1 रुपये 200 मिलता। अब इसको अपन मल्टीप्लाई करते हैं, 150। अगर इसको हम 150 की जगह 100 भी मान लें कि मैंने 100 भी पकड़ा, तो 100 पॉइंट मैंने लिए। अब 200 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20,000 रुपये आ जाएंगे। अब ये देख लो 20,000 बनाया मैंने एक दिन के अंदर हैमर की पावर से। अब निफ्टी के अंदर दिखा दिया मैंने आपको 5 मिनट के अंदर। अब मैं आपको और दिखाता हूँ 5 मिनट के फ्रेम के अंदर, एक और दिखाता हूँ निफ्टी के अंदर ही। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ये देखो 11 तारीख की बात है, ये सपोर्ट पे एक और हैमर बन रहा है। देखो ये 200 हैमर हैमर बन रहा है सपोर्ट पे, साथ में 200 ईमें भी है। अब यहाँ से इसको दिखाता हूँ आपको मैं, यहाँ पे सपोर्ट बनाया हैमर, और यहाँ से मैंने इसको एंट्री करी, और यहाँ से लेके 60 पॉइंट मैंने कैचअप किए। अब यहाँ इसकी एक्सपायरी वाला दिन था, तो 60 पॉइंट का मतलब है 30 पॉइंट तो आपको ईजिली मिलेंगे प्रीमियम पे। और एक्सपायरी वाला दिन तो आपको पता है 80 से 90% देता है मूव। अब 60 के मैंने 30 पॉइंट भी ले लिए। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 200 से, क्योंकि 8 ड्रॉप में काम कर रहा हूँ, तो 6,000 रुपये। 6,000 भी छोड़ा, आप तो मान लो 20 पॉइंट भी लिए तो 4,000 तो ईजी बन गए ना हैमर की पावर से। अगर 5 मिनट की कैंडल पे मेरे को 4,000 मिल गया। अब हम दिखा रहा हूँ आपको मैं बैंक निफ्टी का चार्ट। अब बैंक निफ्टी का चार्ट है, ये सपोर्ट था, ये उसी दिन का था जब मैंने अभी आपको निफ्टी का बताया था ना, उसी दिन का था। अब ये देखो ये सपोर्ट था और ये ईएमए था। अब ये देखो, अब इसमें देखो विक थोड़ी बड़ी है हैमर की। जैसे मैंने आपको बताया ना पिंक कलर का, पिंक में पिंक का ही डिज़ाइन का हो सकता है, बेबी पिंक हो सकता है, उसी प्रकार ये देखो हैमर है, बट इसकी हल्की सी विक बड़ी है। अब यहाँ मैंने इसको एंट्री करी, और यहाँ मेरा एसएल होता। अब एसएल देख लो कितना छोटा है, बट मुझे पॉइंट देखना कितने मिले, करीबन करीबन 20 पॉइंट एसएल है, ठीक है। अब कितने पॉइंट मिले मेरे को उससे, 200 ईएमआई की मदद से, और और हैमर की मदद से। छोटा हो जा, छोटा हो जा। अब ये देख लो, आप जहाँ से रैली आई, फर्स्ट टारगेट ये रहा, ठीक है। ये यहाँ से, ये फर्स्ट टारगेट ही जो मुझे मिला। दूसरा रैली यहाँ से थी, ये टारगेट था दूसरा, ये मुझे बहुत इजी बना। अब इजी मिल गया यहाँ से, इसको भी ये तोड़ता हुआ ऊपर चला गया।
अब और दिखाता हूँ आपको मैं, पीछे से आ रही है जो। अब ये देखो, ये पूरे दिन में टाइम पास किया, सपोर्ट पे हैमर बनाया फिर, और ये पूरा ऊपर फटा है। अब मैं आपको ये छोटा करके दिखाता हूँ कितने पॉइंट मैंने कलेक्ट किए। यहाँ से मैंने ये एंट्री कर दी मैंने यहाँ से, ठीक है। यहाँ से ये फटा फटा और ये 620 पॉइंट देगा, इजी इजी 619 पॉइंट इजी मिले मुझे। अब प्रीमियम कितने मानते हो आप? 600 के हिसाब से 300 मान लेते हैं, एक्सपायरी से एक दिन पहले 300 पॉइंट, ठीक है। अगर आप मान लो 300 छोड़ो, आप 200 भी लिए, ठीक है। और 10 लोड के साथ आपने स्टार्ट किया इसको, 200 पॉइंट लिए 10 लोड के साथ में, मतलब 150, तो 200 मल्टीप्लाइड 150, एक सेकेंड, 200 इंटू 150। अब आप देखो 30,000 बन गए इसके। ये हैमर की पावर है, ये हैमर की पावर से मैंने सपोर्ट पे काम किया और 30,000 निकाल लिए। अब हैमर है ना, सबसे अच्छा काम करता है, सारी कैंडलों में सबसे अच्छा काम करता है हैंडल। 4 से 5 कैंडल और है जो काफ़ी अच्छे पैसे देती है, वो भी मैं आपको आगे वाली क्लासों में दिखाऊंगा। बट हैमर जितना अच्छा काम करता है ना, हैमर उतना कोई काम नहीं करती कोई सी कैंडल। अब क्या था मेरा, मैं देखो ये पूरे दिन पर टाइम पास किया मार्केट में, मैं चुपचाप बैठा रहा, मैंने कोशिश भी नहीं की ट्रेड लेने की, एक सिंगल ट्रेड नहीं थी, बट मेरे को हैमर दिखा और नेक्स्ट कैंडल ग्रीन दिखी, और दूसरा अप साइड मार्केट दिखा यहाँ से, तो मैंने यहाँ पे एंट्री कर ली। अब देख लो 40 पॉइंट मान लो मैंने दिए, मतलब प्रीमियम पे 10 पॉइंट, तो 10 पॉइंट के हिसाब से मैंने 2,000 भी, मतलब 1,500 का लॉस लगता है मेरे को, बट मुझे देखो 30,000 मिल गए। अब देख लो 1 into 10, इतना अच्छा प्रॉफिट हुआ। अब आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर बताता हूँ हैमर कैसे काम कर रहा है और वहाँ मैंने कितने पॉइंट लिए। अभी 15 मिनट के दिखा गया चार्ट, ठीक है। और ये निफ्टी बैंक है। अब इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, आपको हैमर दिखाता हूँ अच्छे से। ये देखो सपोर्ट है 200 में, और ये प्रॉपर हैमर बना है, ना इसकी कोई विक ज़्यादा है ना छोटी है, अब ये प्रॉपर हैमर बना है। और ये देखो मेरे यहाँ से यहाँ तक 262 पॉइंट ली मैंने, ठीक है। अब यहाँ से एंट्री मान लो 262 पॉइंट। अब ये यहाँ से ली मैंने, ये यहाँ पे ख़त्म, ये एंट्री, और ये 170 पॉइंट मिले 101 पॉइंट के अगेंस्ट में। अब 101 भी नहीं, आप छोटा कर लेते इसको एसएल को, कि यहाँ विक तक रख लेते, तो 50 पॉइंट, मतलब आप मान लो प्रीमियम में 10 पॉइंट का एसएल मोटा मोटा। बट 270 की जगह अपन 200 का पकड़ लेते हैं कि हमने 200 पॉइंट पकड़ा, तो 200 पकड़ लिया हमने, तो प्रीमियम कितने मिले हमको? 100 पॉइंट मिले। अब 100 को मल्टीप्लाई कर देते हम 10 लोड के साथ में, 4 लोड, ठीक है, तो 20,000 यहाँ बन गए। ये इतना सिंपल है ना। मैंने कितने लिए? 15 पॉइंट पे लोड, सॉरी, मैंने 13 लोड पे काम किया मैंने, 200 के हिसाब से, मैं 205 के हिसाब से, और मुझे अच्छा पैसा मिल गया यहाँ से। अब आपको मैंने बैक टेक्सटिंग करके दिखा दी है इसकी। अब इतना सिंपल काम कर रहा है हैमर, और इतना अच्छा पैसा दे रहा है। ये देख लो यहाँ पे भी हैमर है, बट इसके हल्के भी गया, बट ये देखो कितना अच्छा ऊपर गया। सपोर्ट पे बनना चाहिए। यहाँ देख लो ये हैमर बना है, बट ये ऊपर बना है, यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है, बट ये फेलियर होता। अब लेकिन ये देखो, इसका दिखाता हूँ फेलियर। आप ये देखो, ये सपोर्ट पे नहीं है, ऊपर बना है, बट देखो दूसरी कैंडल इसका ऐसे हिट कर दी। अब ये देखो कहाँ बन रहा है, ये देखो कहाँ बन रहा है, ये सपोर्ट बन रहा है, और ये देखो कहाँ बन रहा है, ये अप साइड बन रहा है। अब ये सपोर्ट बना इसलिए इतना अच्छा पैसा दिए, बट ये ऊपर वाला देखो पूरा ऐसे निकाल दिया। यहाँ कितना अच्छा हैमर बना, और देखो कितना अच्छा पॉइंट दिए। अब ये निफ्टी का चार्ट है 15 मिनट पे, ये सपोर्ट है, और ये मार्केट अप साइड में था, ठीक है। यहाँ से गेप अप हुआ, ये हैमर बनाया, लिए 21 पॉइंट का एसएल था, और 125 पॉइंट मैंने यहाँ से लिए। अब 50 पॉइंट मैंने यहाँ से मान लेते हैं, 150 पॉइंट लिए 125 के अगेंस्ट में। अब 50 के अगेंस्ट में निफ्टी के अंदर 10 लोट के साथ में 10,000 बना ली मैंने। अब देख लो हैमर इतनी सिंपल है, बट लोगों को नहीं पता हैमर कहाँ बनती है, तब एंट्री होती है, कहाँ सबसे बेस्ट पैसे देती है। तो मैंने आपको ये बता दिया कि हैमर बनना चाहिए हमेशा सपोर्ट पे, और अगर ऊपर बन रहा है वहाँ सपोर्ट नहीं है, तो हैमर आपको पैसे लेके जाएगी
बट दे के नहीं जाएगी पैसे आपको। अब ये थी हैमर की पावर, तो ये थी हैमर स्ट्रेटजी। आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट्स बताओ, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।